हाँ तो बच्चों आपका जो है भी थर्ड चैप्टर चल रहा है, लेक्चर 14 आज अपन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 14 में अपन देखेंगे बर्ड पीजेंट मूवमेंट की अपन जो है बात करेंगे कि बर्ड पीजेंट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या जो है एक्टिविटीज हुई, तो उन सब चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, जस्ट लाइक द फार्मर्स ऑफ बिजोलिया एंड बेंगू, बिजोलिया और बेंगू के किसानों की तरह ही जो है द फार्मर ऑफ बूंदी वर सफरिंग फ्रॉम वेरियस burdens like begar and had to pay high rated of land revenue. Suffering from all this, the farmer of Barad range of Bundi state, which has common borders with Bizolia, started a movement against in Bundi administration in April 1922. ठीक है, सबसे पहले इसके स्टार्ट की बात कर ले। ये स्टार्टेड कब हुआ था? 1922 में स्टार्ट हुआ था। 1922 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली चीज इसके रीजंस की अपन बात करें, रीजंस वही सारे रीजंस हैं जो अलग अलग जो मूवमेंट्स में अपन ने देखे हैं। हाई रेटेड ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब एट्रोसिटीज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, और जो मतलब बेगार, हाई रेटेड ऑफ लगान, यही सारे रीजंस क्या है बार बार उठकर जो है वो आ रहे हैं। तो अब देखो, जस्ट लाइक द फार्मर्स ऑफ बिजोलिया एंड बेंगू, बेंगू और बिजोलिया के किसानों की तरह ही द फार्मर ऑफ बूंदी वर सफरिंग, बूंदी के किसान भी क्या हो रहे थे? सफरिंग हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे फ्रॉम वेरियस बर्डन्स, बहुत सारे जो बर्डन से क्या थे? परेशान थे, जैसे कि लाइक बेगार से, एंड हैड टू पे हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब और जो लैंड रेवेन्यू हाई रेट, लैंड रेवेन्यू जो था उसकी दरें क्या थी? ऊंची थी। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू हाई रेट लिया जा रहा था, बहुत ऊंची दरों पर लिया जा रहा था, इस चीज से भी क्या थे? वो परेशान थे। अब देखो, सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, इन सबसे परेशान होकर द फार्मर ऑफ बरड रेंज ऑफ बूंदी स्टेट, बूंदी के बरड रेंज से जो है बरड क्षेत्र के जो किसान थे, विच हैज कॉमन बॉर्डर विथ बिजोलिया, जिनकी सीमा किससे लगी हुई है? बिजोलिया से लगी हुई है। स्टार्टेड ए मूवमेंट, इन्होंने स्टार्ट कर दिया एक मूवमेंट, एक आंदोलन, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द बूंदी एडमिनिस्ट्रेशन इन अप्रैल 1922। ठीक है, अब इसके रीजंस, हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेकंड इसका रीजन होगा बेगार, द फार्मर, suffering from begar and अदर बर्डन। ठीक है, इससे परेशान थे, बहुत सारे के बर्डन से भी जो है वो क्या थे? परेशान थे। दो रीजन हो गए, हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के हाई रेट्स की वजह से वो परेशान थे, एंड द फार्मर्स वर सफरिंग फ्रॉम बेगार एंड अदर बर्डन्स, और भी अन्य सारे के जो बर्डन थे उनसे भी वो क्या थे? परेशान थे। इसके बाद में देखो क्या हुआ, the leadership of this movement was in the hand of the three dedicated workers, नैनोराम शर्मा of राजस्थान सेवा संघ। अब देखो, इस मूवमेंट की जो लीडरशिप थी वो किसके हाथों में थी? मतलब जो राजस्थान सेवा संघ के एक सदस्य थे नैनोराम शर्मा, उनके हाथों में थी। तो बरड़ पीजेंट मूवमेंट की लीडरशिप किसके हाथों में थी? नैनोराम शर्मा, जो कि कहाँ का मेंबर था?
मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का था ये मेंबर था। इस बर्ड पीजेंट मूवमेंट की लीडरशिप किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा, जो कि मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, जो कि किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखेंगे अपन फिर आगे क्या हुआ। On 2 April 1923, a meeting of farmers was held in village Dabi under the chairmanship of Nairam Sharma. When the sepoy opened fire under the leadership of Police Commissioner Ikram Hussain. देखो, ये यहाँ की एक बहुत बड़ी घटना थी कि यहाँ के जो किसान थे वो क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ी सभा कर रहे थे। ठीक है, एक बहुत बड़ी सभा कर रहे थे। उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? नैनूराम शर्मा। और गांव में कौन सा था? डाबी गांव में। ठीक है, सभी किसान मिलकर एक बहुत बड़ी सभा कर रहे थे डाबी गांव में। वहीं पर एक सिपाही आया। ठीक है, सिपाही आए बहुत सारे के, और वहां पे इकराम हुसैन जो मतलब कमिश्नर था वहां का, उसने क्या कहा? सभी सिपाहियों से ओपन फायरिंग का जो है उस सभी सिपाहियों को ऑर्डर दिया। सभी सिपाहियों ने वहां पर जो है ओपन फायर कर दी किसानों के ऊपर। वहां पे बहुत सारे जो किसान जो है वो मारे गए थे। तो ये घटना आपको ध्यान में रखनी है कि कब की घटना है ये? 2 अप्रैल। अप्रैल 1923। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीटिंग farmers, meeting of farmers was held village down. Okay, when ये तो आपको ध्यान में रह गई। लीडरशिप कौन कर रहा था? नैनूराम शर्मा कर रहे थे। तो कंफर्म सी बात है, मीटिंग होगी वो किसकी लीडरशिप में होगी? किसकी चेयरमैनशिप में होगी? नैनूराम शर्मा की चेयरमैनशिप में होगी। ठीक है, when the sepoy sepoys opened fire under the leadership of Police Commissioner इकराम हुसैन। नाम आपको ध्यान में रखना है। इकराम हुसैन। ये नाम इम्पोर्टेंट है इसमें। तो 2 अप्रैल 1923 की घटना थी। एक किसान की एक मीटिंग रखी गई थी डाबी गांव में, जहां पर इकराम जो था, इकराम पहुंचा और इकराम ने वहां पर जो है किसानों पर ओपन फायर के आदेश दिए और किसानों पर ओपन फायर करवा दी। ठीक है, इकराम हुसैन आपको नाम ध्यान में रखना है। इकराम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इकराम हुसैन का जो संबंध था वो कौन से आंदोलन से था? ठीक है, तो कौन से आंदोलन से था? बरड़ किसान आंदोलन से इसका संबंध था। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अपन बात करें। देखो फिर क्या हुआ। In this, नायक भील एंड देवपाल गुर्जर was martyred। अब ये भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि in this कौन नायक भील कौन शहीद हुए? नायक भील एंड देवपाल गुर्जर।
ठीक है। यहाँ पे जो शहीद होने वाले थे वो नायक भी और देवपाल गुर्जर थे। दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो शहीद होने वाले थे वो कौन कौन थे, नायक भील था और देवपाल गुर्जर थे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुए, शहीद हुए थे। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, पंडित नेनूराम शर्मा was authorized to apprise the administration with the problems of the farmers, for which a meeting was organized in हाड़ौती branch of राजस्थान सेवा संघ। अब देखो पंडित नैनूराम शर्मा ने जो है एक जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑथराइज्ड टू अप्राइज द एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर। पंडित नैनूराम जो शर्मा थे उन्होंने हाड़ौती शाखा की एक सभा में जो है किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए, मतलब पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया। ये जो राजस्थान सेवा संघ था उसकी जो हाड़ौती शाखा थी, ठीक है, ये जो राजस्थान सेवा संघ था इसकी हाड़ौती जो ब्रांच थी उसमें पंडित नैनूराम शर्मा को इस बात के लिए रखा गया कि आप किसानों की क्या सुनेंगे, अब समस्याएं सुनेंगे, मतलब उनको जो है यहाँ के लिए अधिकृत जो है वो किया गया, उसको ऑथराइज किया गया कि आप यहाँ पे किसानों की क्या सुनेंगे, समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद में देखो आफ्टर 1927 राजस्थान सेवा संघ क्लोज डाउन ड्यू टू द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्ट ये कब हुआ, इन अप्रैल 1922 में स्टार्ट हुआ था। इसके रीजंस हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेकंड बिकॉज़ द फार्मर वाज सफरिंग फ्रॉम द बेगार एंड अदर बर्डन्स। ठीक है, नाउ सी लीडरशिप। नैनूराम शर्मा के द्वारा इस चीज की लीडरशिप की गई थी। नैनूराम शर्मा कौन थे, द मेंबर ऑफ द राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो अप्रैल 1923 को किसानों के द्वारा जो है एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी, एक सभा की गई थी। कहाँ पे, इंडाबी विलेज। वहां पे इकराम हुसैन जो कि पुलिस कमिश्नर थे वो पहुंचे और उन्होंने किसानों पर ओपन फायर करवा दी। इसमें नायक भील और देवपाल गुर्जर जो है क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इकराम हुसैन, नायक भील, देवपाल गुर्जर। ठीक है, अब देखो देखो इसके बाद में 1927 की बात है। ठीक है, 1927 में क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ संघ वाज क्लास। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ जो था वो क्या हो गया, बंद हो चुका था। आपको पता है जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स थे उनको यदि स्ट्रेंथ मिली थी तो किससे मिली थी, राजस्थान सेवा संघ से मिली थी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ अब क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखेंगे अपन कि जो ये जो बंद हुआ उसके जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपसी विवाद थे, कोई ज्यादा बड़े विवाद नहीं थे, आपस में ही जो है आपस में ही इनके बीच में विवाद हुआ। इसके जो मेंबर्स थे सभी का आपस में विवाद हुआ और अपने ही म्यूचुअल रीजंस की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। थस अलोंग विद द क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ द ब्लड पीजेंट मूवमेंट ऑफ बूंदी आल्सो एंडेड। जैसे जैसे जो है राजस्थान सेवा संघ जैसे ही बंद हो गई तो इसके बाद में जो ब्लड पीजेंट मूवमेंट था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। ठीक है, तो अब इसके एंडेड की बात करें तो 1927 में ही जो है ये क्या हो चुका था, एंडेड हो चुका था। इसका जो एंडेड था एंडेड। ठीक है, एंडेड की बात करें तो 1927 दिस मूवमेंट वाज एंडेड। ठीक है, इन 1927 विद राजस्थान सेवा संघ एंडेड। ठीक है, जैसे राजस्थान सेवा जो है वो बंद हुआ, जैसे ब्लड पीजेंट मूवमेंट भी क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो देखो 1927 along with the closure of Rajasthan Seva Sanghh
Example of Rajasthan Seva Sangh. Rajasthan Seva Sangh, the Freedom movement. Movement also ended. ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 1927 में भी इसका भी क्या हो गया था, एंडेड जो है वो गया था। और अपन एक नया जो आंदोलन ले रहे हैं, न्यूबुचना पीसेंट मूवमेंट, अलवर से था ये, अलवर का ये आंदोलन था, ठीक है। ठीक है, नीबूसना पीसेंट मूवमेंट की अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, किलिंग ऑफ द पिग्स वाज बैन्ड इन अलवर एज पिग्स वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। देखो यहाँ पे अलवर में क्या था कि पिग्स को किल करने पे बैन लगाया हुआ था, जबकि पिग्स क्या कर रहे थे, किसानों की जो फसलें थी उसको बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। महाराजा ने सुअरों को मारने पर रोक लगा दी थी, जबकि जो सुअर थे वो क्या कर रहे थे, किसानों के खेत थे उनको बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। Vexed by the nuisance of pigs, the farmer of Alwar began a movement in 1921. अब देखो इसके साथ में ही जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1921। ये मूवमेंट कब शुरू हुआ, 1921 में ये मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। अब देखो बाद में being pressurized by this movement, the Maharaja was forced to give permission to kill pigs. अब देखो जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो महाराजा ने दबाव में आकर जो सुअर थे उनको मारने की क्या दे दी थी, परमिशन जो है वो दे दी थी, परमिशन ग्रांट कर दी थी। इसके बाद में देखो, आफ्टर द थर्ड land arrangement in Alwar in 1922, new taxes of rent revenue were imposed from 1923-24 AD. अब देखो इसके रीजंस की बात करें तो देखो रीजंस में पहला अपन देखेंगे कि in 1922 the third land arrangement imposed। तीसरा लैंड अरेंजमेंट जो था वो लागू हुआ 1922 में। देखो इसमें क्या था, न्यू रेट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू वाज इम्पोज्ड फ्रॉम 1923-1924। अब देखो यहाँ पे जो है न्यू रेट्स जो 1923 और 1924 में जो नई लगान की या राजस्व की जो करी थी वो क्या हो गई थी, अब लागू हो चुकी थी। Lower land revenue was collected from the Brahmins and Rajput as compared to other caste। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया था, इस तीसरे जो अरेंजमेंट लागू हुआ था उसमें क्या था, पहले तो हाई इन दिस हाई लैंड रेवेन्यू rates were imposed। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स जो है वो इम्पोज की गई थी। इसके साथ में देखो राजपूत और जो ब्राह्मण थे उनसे कम रेवेन्यू लिया जाता था। राजपूत और ब्राह्मणों से
कम रेवेन्यू लिया जाता था, किसके बजाय, दूसरी जातियों के बजाय, मतलब दूसरी जातियों से ज्यादा लिया जाता था, राजपूतों से और ब्राह्मणों से कम लिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हुआ। हाँ देखो, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिविजन्स ऑफ न्यू अरेंजमेंट दिस एक्सक्लूसिव राइट ऑफ दिस कास्ट कैम टू एंड। अब देखो, लेकिन जब ये वापस ये दोबारा से लैंड रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू इम्पोज जो हुआ, अरेंजमेंट जो इम्पोज हुआ, उसमें इनके जो अधिकार थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो चुके थे। इनके ब्राह्मणों और राजपूतों के जो अधिकार थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो चुके थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी भी अब इनसे जो है अदर कास्ट के बराबर लैंड रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था। इसके बाद में देखो, बट अकॉर्डिंग टू, देखो which obviously resulted into dissatisfactions among these sections, जिसकी वजह से जो है आपको पता ही है, ऑब्वियसली इस तरह का डिससेटिस्फिकेशन जो है वो राइज होना था, असंतोष की स्थिति जो है वो पैदा होनी ही थी। Although the farmers of other caste were also dissatisfied by the new arrangement, हालांकि अदर कास्ट के जो किसान थे वो भी इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे। ये जो अरेंजमेंट लागू हुआ था इससे अदर किसान भी खुश नहीं थे। राजपूत और ब्राह्मण तो खुश थे ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनसे तो अदर कास्ट के बराबर अब लेवल में लिया जाता था, तो इस वजह से वो तो दुखी होने थे। लेकिन अदर जो कास्ट के किसान थे वो भी इस चीज से खुश नहीं थे। तो देखो फिर क्या हुआ, yet the Rajput played the role in leading this opposition, इस वजह से राजपूतों ने जो है इसमें लीड रोल किया। ठीक है, विरोध में इन राजपूतों ने ही नेतृत्व किया था। राजपूत Vishendras from the Bansur and Ghazi ka Thana of Alwar opposed these taxes which were imposed in the name of land arrangement and also made complaints to the extent। अब देखो, विश्वेदर्श के और जो मतलब बांसुर के राजपूत जो थे, मतलब विश्वेदर्श राजपूत जो थे किसके, बांसुर और गाजी का थाना के जो थे, जो कि अलवर के थे। बांसुर और गाजी का थाना कहाँ पड़ता है, अलवर में। यहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने जो है क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है आल्सो मेड कंप्लेंट्स टू रेजिडेंट, इन्होंने रेजिमेंट को क्या कर दी, शिकायत भी कर दी, किसकी, महाराजा की। ठीक है, इस वजह से देखो महाराजा जयदेव सिंह वाज एंग्री ऑन सच टाइप ऑफ द कंप्लेंट्स, इस वजह से महाराजा जो जयदेव थे वो क्या हो गए, इस तरह की कंप्लेंट से क्या हो गए, नाराज हो गए। ऑन 14 मई 1925 द फार्मर गैदर्ड इन नीमुचना विलेज ऑफ बांसुर तहसील इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन 14 मई 1925। ठीक है, तो देखो द फार्मर gathered in Nimuchana। निमुचना, ठीक है, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। In Alwar, about the loot which was made in the name of collecting rent revenue। ठीक है, ये यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है पहले तो, कि 14 मई 1925 को फार्मर्स जो है वो कहाँ पे इकट्ठा हुए, नीमुचना में इकट्ठा हुए। देखो फिर वहां पे क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से वहां पे क्या हुआ, all of a sudden the state army sounded these farmers and opened fire on them under the leadership of
अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्मी कमांडर छज्जू सिंह। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको कि वहां पे अभी अपन ने बरड़ पीसेंट मूवमेंट की बात की थी, वहां पे कौन था, इक्राम हुसैन था, जबकि यहाँ पे कौन है, छज्जू सिंह है। एंड आल्सो पुट देयर हाउस ऑन फायर। यहाँ पे निमोचना में जो किसान एकत्रित हुए उन पे अचानक से ही जो है स्टेट आर्मी ने उनको घेर लिया, चारों ओर से किसानों पर ओपन फायर कर दी। ओपन फायर के आदेश किसने दिए, छज्जू सिंह ने दिए, जो कि आर्मी कमांडर थे। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे अपन कि यहाँ पे लगभग 156 पीपल्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। यहाँ पे लगभग कितने लोग मारे गए, 156 पीपल्स, 156 लोग जो है यहाँ पे मारे गए। एंड अराउंड 600 पीपल वर इंजर्ड, और लगभग 600 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, ए न्यूज़पेपर रियासत। अब देखो रियासत में इसके बारे में क्या कहा गया है। ये रियासत क्या है, एक न्यूज़पेपर है। इसमें देखो क्या कहा गया है, कंपेयर दिस मेजर्स विद जलियांवाला बाग मेजर्स। ठीक है, जलियांवाला बाग मेजर्स के नाम से इसको जो है मतलब संज्ञा दी है। इसकी तुलना किससे की, जलियांवाला बाग मेजर्स से इसकी जो है तुलना की थी। किसने, जो रियासत न्यूज़पेपर थी उसमें जो है इसको किससे तुलना की गई, जलियांवाला बाग मेजर्स से जो इसकी तुलना की गई। जबकि महात्मा गांधी ने जो है, देखो महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, दोहरी डायरशाही कहा। ठीक है, महात्मा गांधी addressed it as दोहरी डायरशाही। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, दोहरी डायरशाही। ये ध्यान में रखना है कि दोहरी डायरशाही इसको किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। जबकि न्यूज़पेपर रियासत में इसको इसकी तुलना किससे की गई, जलियांवाला बाग मेजर्स के साथ में इसकी जो है तुलना की गई थी। ये चीज आपको इसमें जो है बेटा ध्यान में रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन से न्यूज़पेपर में इसकी तुलना की गई थी, कौन से न्यूज़पेपर में, रियासत न्यूज़पेपर में। जबकि महात्मा गांधी ने इसे क्या कहकर संबोधित किया, दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही इसको क्यों कहा, देखो यहाँ पे जो गोली चलाने वाले थे जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग भी अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ध्यान में होगा आपको सभी को, अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग भी अप्रैल में हुआ, ये भी अप्रैल में हुआ था। यहाँ पे भी लोगों को घेर कर गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, निमोचना में भी और यहाँ पे भी लोगों को घेर कर गोलियां चला दी गई थी। इस वजह से इसको क्या कहा गया, जलियांवाला बाग मैसर्स कहा गया। दोहरी डायरशाही मतलब वहां पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी और यहाँ पे छज्जे सिंह के द्वारा जो है गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, तो छज्जू सिंह ने क्या की, उस डायरशाही को वापस से दोहराया, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया, दोहरी डायरशाही नाम दिया था। किसने, गांधी जी ने। ठीक है बेटा, अब जो है अपन देखेंगे प्रजामंडल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं उनकी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड नाइट।